नमस्कार दोस्तों, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये न्यू एपिसोड है। और आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है राजा जी ने और अहमद जी ने। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ वो कब तक यूज़ करूँ और किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को कब तक यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, सबसे पहला ये सवाल आता है कि आप ये मेडिसिन कब तक यूज़ करें। मैं इस क्वेश्चन के आंसर को दो तरह से डिवाइड कर देता हूँ। पहला एक्यूट कंडीशन और दूसरा क्रॉनिक कंडीशन। एक एक्यूट कंडीशन जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसी बीमारी में आप कब तक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, और एक जो है वो क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि अस्थमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब जो बीमारी होती, पुरानी बीमारियाँ, इसमें आप कब तक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको एक्यूट कंडीशन है, सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त की समस्या है, तुरंत वाली बीमारियां जो होती हैं वो है, तो वहाँ पर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको दस्त है और आप पोडोफाइलम 30 यूज़ कर रहे हैं 2 बूंद दिन में 3 बार, प्रोटॉन्टिक 30 यूज़ कर रहे हैं 2 बूंद दिन में 3 बार, तो ये मेडिसिन जब तक यूज़ करें जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर दस्त 2 दिन में आपका ठीक हो जाता है तो 2 दिन मेडिसिन लें और उसके 1 दिन आधे दिन और मेडिसिन यूज़ करके आप मेडिसिन बंद कर दीजिए। और मुझे लगता है कि एक्यूट कंडीशन में अगर आपकी मेडिसिन परफेक्ट है, सही होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आपको 3 से 4 दिन में आराम 100% लग जाता है। ये मेरा अनुभव है। 3 से 4 दिन में बुखार ठीक हो जाता है, 3 से 4 दिन में खांसी ठीक हो जाती है, 3 से 4 दिन में दस्त ठीक हो जाता है, 3 से 4 दिन में सर्दी ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी सब एक्यूट कंडीशन भी आता है। सब एक्यूट कंडीशन जैसे कि मान लीजिए आपको सर्दी 15 दिन से है या खांसी लगभग 1 महीने से है, उसके पहले नहीं थी और 1 महीने से खांसी है, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगी कि अगर मेडिसिन सही है और मेडिसिन से आपको आराम लग रहा है तो जब तक मेडिसिन यूज़ करें जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए। तो बस आपको ये याद रखना है। और मेडिसिन आप लगभग मान लीजिए कि जैसे खांसी आ रही है आपको महीने भर से और आपने कालीविस 30 है, समस 30 दोनों को मिला के 2 बूंद सुबह शाम यूज़ किया और साथ में आप R9 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, तो आपको लगभग दूसरे दिन से ही आराम लगना चालू हो गया है और लगभग 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो इसे आप लगभग 20 दिन तक लीजिए और उसके बाद मेडिसिन बंद कर दीजिए। अब चलते हैं क्रॉनिक कंडीशन की तरफ, जैसे कि आपको अस्थमा है या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपको शुगर की प्रॉब्लम है। इसका भी आंसर सेम ही है कि जब तक आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, या जब तक आपकी बीपी की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन इसमें जो मेडिसिन को देने का तरीका है, जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है, जो देखने का तरीका है एक फिजिशियन का, वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है और इसमें समय ज़्यादा लगता है तो ऊपर नीचे होती रहती है बीमारी। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा के लिए आपने ब्लाटा ओरिएंटलिस, मेरा अस्थमा कॉम्बिनेशन ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर, ग्रैंडियोला मदर टिंचर और पोथोस मदर टिंचर, ये तीनों मिला के दी 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, साथ में अरेलिया रेसिमोसा 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दी। आपको लगा कि सल्फ़र के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सल्फ़र आपने 30 सप्ताह में 1 बार 2 बूंद दिया है। तो बस ये मेडिसिन जैसे ही देंगे आपको पेशेंट के अंदर आराम लगना चालू हो जाए। आराम को लगने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, अगर मेडिसिन सही है तो लगभग मान लीजिए 2 या 3 दिन से आराम लगना चालू हो जाता है। मेडिसिन को फिर आप कंटिन्यू करें और मेडिसिन कंटिन्यू करें लगभग 1 महीने तक। उसके बाद ऑब्जर्व करें कि पेशेंट कितना आराम उसको लग गया है, और अगर उसको बहुत आराम लग गया है तो डोजेज मेडिसिन की कम कर दें। जैसे कि दिन में 3 बार 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दे रहे हैं अस्थमा कॉम्बिनेशन, तो उसको 2 बार कर दीजिए। फिर कुछ दिन तक ऑब्जर्व करिए कि आराम है, तो अगर आराम है तो फिर उसे 1 बार कर दीजिए। उसके बाद कुछ दिन और ऑब्जर्व करिए, आराम है तो उसे हर 1-1 दिन बाद
कर दीजिए और धीरे धीरे करके ही मेडिसिन बंद करिए। तो क्रॉनिक कंडीशन में आपको तुरंत मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे आराम लगता जाए, मेडिसिन की डोजेस आप कम करते जाइए और धीरे धीरे आप मेडिसिन कम करते जाइए और धीरे धीरे लगभग 6 महीने 7 महीने में मेडिसिन बंद कर दीजिए और प्रॉब्लम पूरी तरीके से आपकी ठीक हो जाएगी। क्रॉनिक केसेस में हमेशा मेंटेनिंग कॉजेज़ और एक्साइटिंग कॉजेज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेंटेनिंग कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिससे आपको बीमारी बनी रहती है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप शक्कर खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें शक्कर हो, तो आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। एक्साइटिंग कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिससे आपकी बीमारी बढ़ जाती है, जैसे कि अगर आपको अस्थमा है और आप डस्टी एरिया में चले गए हैं या आप फ्रिज का पानी पी लिए तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसे कॉजेज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और पेशेंट को समझाएं कि ऐसे कॉजेज़ से वो दूर रहें, तभी मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से असर कर पाती है और तभी मेडिसिन बंद हो पाती है। अन्यथा ये होगा कि मेडिसिन से तो आराम लगेगा, लेकिन कभी एक्साइटिंग कॉजेज़ आने के कारण, कभी मेंटेनिंग कॉजेज़ होने के कारण जो है वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो हमेशा क्रॉनिक केसेस में आप सिम्टम्स, डिसीज़, मेडिसिन के साथ साथ कॉजेज़ पर भी ध्यान रखें, जिससे ही आप पूरी तरीके से पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि मेडिसिन होम्योपैथी की कब आपको बंद करनी है और क्या करना है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।